तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ वही सेम क्वेश्चन है, आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना। 2 माइनस रूट 3, वो बोल रहा है आपको कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3, तो ए क्या होगा और बी क्या होगा उसकी चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ रैशनलाइज करना है। नहीं समझ में आया? तो रैशनलाइजेशन मतलब 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इसको रैशनलाइज करने के लिए 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 को बुलाया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? ये जो है, ये जो दोनों हैं ये क्या बन चुके हैं, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी भी डाउट है इस बात पे? तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। मिश्रा जी डाउट है? मिश्रा जी बोलिए, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? तो अब आपने ये जो है, ये जो है उसमें ये लगाना है। कोई डाउट है? तो मैं अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई चिंता, दुख, क्लेश, वेदना ना हो। पहले मैं डिनोमिनेटर को कर देता हूँ। डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। कोई डाउट? और फिर मैं लिखता हूँ कि जो मेरा न्यूमरेटर है वो किसके इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू रूट 3। नहीं समझ में आया? ये 4 प्लस 3, अब यहाँ देखिए ये जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होने वाला, तो 4 बन गया, 4 रूट 3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? अब ये 7 प्लस 4 रूट 3 जो है, ये 7 प्लस 4 रूट 3 जो है उसको कंपेयर कीजिए इससे, तो a क्या होगा 7 और b क्या होगा 4। नहीं समझ में आया? रैशनलाइजेशन के बाद में आज के बाद कोई और लेक्चर नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी लंबा है, मैं रैशनलाइजेशन ही 1 साल तो करा नहीं सकता। नहीं समझ में आया? अब चलेंगे चैप्टर के शुरू में, जब सैटरडे को मिलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बट गारंटीड है कि 10 दिन तक या 20 दिन तक इस टॉपिक को आप भूल जाएंगे। तो सिमोन जी जब भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? लेक्चर आपके पास है, नोट्स आपके पास हैं, रिवाइज कीजिए। 20 दिन में गारंटीड भूल जाएंगे। तो 20 दिन में नहीं भूलोगे, एग्जाम से पहले तो भूल ही जाओगे कि क्या करना था क्या नहीं करना था। आपके पास लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे आपको। नहीं समझ में आया? क्योंकि आपको पता ही है कि सिलेबस तो आपका काफ़ी ज़्यादा है सिमोन जी, सैम जी, और आप तो साइंस वाले हो, अभी तो साइंस का भी रास्ता है। सुखी जी समझ आ रहा नहीं यार? सारा साल रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर नहीं पाएंगे मित्रों। नहीं समझ में आया? आप लोगों को अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप क्वेश्चन को देख के स्टार्ट करने से पहले आपको समझ आना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या होगा। रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर गायब हो गया डिनोमिनेटर से। मिश्रा जी समझ नहीं आया? मिश्रा जी डाउट है? तो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो रहा है, रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया मित्रों? मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे किया जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू 2 होल अपॉन 7 माइनस 4। मित्रों डाउट है? मित्रों डाउट है? तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 7 प्लस 4 माइनस 4 रूट 7 होल अपॉन 3।
ये किसके इक्वल होगा? 11 माइनस 4 रूट 7 अपॉन 3। नहीं समझ में आया? यहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? यहाँ तक तो शांति से पहुँच गए होंगे भाई, यहाँ तक भी नहीं पहुँचे क्या? सुखी जी आप कहाँ गलत हो गए? ठीक है, अब भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना, तो यही लेक्चर फिर से आपको वापस देखना पड़ेगा। सैटरडे को जब आएंगे, आने से पहले यही क्वेश्चन आपको मुझे होमवर्क में दिखाने पड़ेंगे। भाई प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे। और मैं आपको ये नहीं कह रहा, प्लीज़ शायद आपको कोई ये भी सजेशन दे, अरे RD शर्मा ले लो, फलाना ले लो, ढमकाना ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है। यही क्वेश्चन दोबारा कर लो बस, दैट इज इट। नहीं समझ में आया? कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है। आप सेलिना भी ठीक तरह कर लोगे तो बहुत है, मोर देन एनफ है। वही क्वेश्चन बार बार कर लीजिए, कोई एक्स्ट्रा बुक मत लेना, पैसे वेस्ट मत करना। अब देखिए 5/7 माइनस 3/7 किसके इक्वल होता है? 5 माइनस 3/7 के। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब अगर मेरे पास ये लिखा हो तो क्या मैं इसको 5/7 माइनस 3/7 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती? कहने का मतलब अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो √7 + 2 √3 अपॉन 11, तो क्या मैं इसको √7/11 + 2 √3 अपॉन 11, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? सुखी जी डाउट है? भाई लिख सकते हो ना, प्रॉब्लम क्या है? अब इसको क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/11 √7 + 2/11 √3? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। श्रेया जी क्यों? आप एक मतलब इस चीज़ का मतलब समझिए, इस चीज़ का मतलब क्या है कि मैं 1/11 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? √7 से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? √7/11, जो कि ये लिखा हुआ है। भाई डाउट है? सुखी जी डाउट है? जो डाउट आ रहा है वो अलजबरा से आ रहा है। अलजबरा का डाउट क्या था? 3x/4, कैन आई राइट दिस एज 3/4x? ऑफ कोर्स आई कैन, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। नहीं पता था तो सीख लीजिए, हर चीज़ पता थोड़ी होगी, कोई चीज़ें नहीं भी पता होंगी वो सीख लीजिए। नहीं समझ में आया? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 1/4 × x? ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों सेम ही चीज़ें हैं। आप एक बात समझिए, आपको 4th-5th क्लास में बता दिया गया था कि 3 × 4 × 5 is equal to 3 × 5 × 4 is equal to 5 × 3 × 4। नहीं समझ में आया? ये सेम ही चीज़ें हैं। मित्रों डाउट है? तो ये सब बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर आके आपकी गाड़ी फंस जाएगी, भिन्न भिन्न तरह के विचार आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको आपको कंपेयर किससे करना है? A √7 + B, इससे कंपेयर करना। नहीं समझ में आ रहा? अब आपकी कंफ्यूजन क्या है? क्या मैं इसको B + A √7 लिख सकता हूँ सुखी जी? क्या ये और ये सेम चीज़ है? भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अब घूम फिर के जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, वो सीख लीजिए। हर चीज़ तो पता नहीं होगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 11/3 माइनस 4/3 √7। सुखी जी समझ आया नहीं आया? मित्रों डाउट है? क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तभी तो मेरा B किसके इक्वल होगा? 11/3 के। और मेरा A किसके इक्वल होगा? -4/3 के। मित्रों डाउट आ रहा है? सिमोन जी डाउट है? देखिए कुछ चीज़ें पता होंगी, कुछ चीज़ें नहीं सीखोगे, और कुछ चीज़ें जो आप गलत सोचते थे वो ठीक हो जाएंगी। 3 तरह की चीज़ें होंगी। नहीं समझ में आया मित्रों? नेक्स्ट देख लीजिए जी, बोलिए। जी बी जो है, देखिए जो आपका फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? बी जो है वो किसके इक्वल है? 11/3 के। और ए जो है वो किसके इक्वल है? -4/3 के। नहीं समझ में आया मित्रों?
भाई डाउट है? मिश्रा जी डाउट है? No. थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। 3/3 माइनस रूट 2, तो ये किसके इक्वल? इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले रैशनलाइज ही करना है। उसने लिखा हुआ है कि ये किसके इक्वल है? a√3 माइनस b√2, बट इस चीज़ को आप अभी इग्नोर कीजिए, इनिशियली इसको इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ रैशनलाइज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को। सेमोन जी नहीं समझ में आया? पक्का? ओके। तो सिमोन जी ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3√3 प्लस √2 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3√3 प्लस √2। यहाँ समझ आ गया? यहाँ तक पहुँच गए? अब इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3√3 प्लस 3√2 नहीं समझ में आया? अब कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करना पड़ेगा सुखी जी? a जो है वो किसके इक्वल होगा? 3 के। b जो है वो किसके इक्वल होगा? -3 के। नहीं समझ में आया? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3√3 माइनस -3√2। कॉम्प्लिकेट हो गया, बट क्वेश्चन ही है ऐसा। तो इस केस में ये जो है ये मेरा क्या होगा? a, और ये जो लिखा हुआ है ये मेरा क्या होगा? b। तो a होगा 3, b होगा -3। क्या है? क्योंकि दुष्ट अध्यापक ने यहाँ माइनस लिख दिया और मेरा आंसर आ रहा था प्लस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। नहीं समझ में आया? ब्रैकेट के बाहर का जो माइनस होता है वो मल्टीप्लाई का माइनस होता है। क्या मतलब? अध्यापक का क्या बोल रहा है? अध्यापक ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे अलजेब्रा में 5x माइनस 7y, अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद आपकी छुट्टियां कब तक है? सॉरी, आई एम सॉरी, 5th जून। अच्छा, तो -4 बाहर है, अंदर 5x माइनस 7y है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? इसको मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है कि -4 को उठाओगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और -4 को उठाओगे और -7 से मल्टीप्लाई करोगे। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि -4 को उठाओगे और 5x से मल्टीप्लाई करोगे, -4 को उठाओगे और -7y से मल्टीप्लाई करोगे। सो -4 इंटू 5x करोगे तो क्या आ जाएगा? -20x। और -4 और -7y से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, तो कितना होगा? 28y। नहीं समझ में आया? तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मुझे यहाँ पर 3√3 प्लस 3√2 था, 3√3 प्लस 3√2 था, तो मैंने सिर्फ ये किया कि 3√3 माइनस बाहर ले लिया, -3 लिख लिया, √2 लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा a है और ये मेरा b है। नहीं समझ में आया? डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। 5 प्लस 3√2 अपॉन 5 माइनस 3√2। अब ये किसके इक्वल आपको करना है? a प्लस b√2 के। इसको इग्नोर कीजिए, चिंता मत कीजिए। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 प्लस 3√2 अपॉन 5 प्लस 3√2। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? डाउट है? डाउट है?
25 plus 18, 2, 3, 4. Without doubt. सर मेरे को सर जो ऊपर वाले स्टेप है 25 प्लस 9 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 5 वाला मेरे को वो बार समझ नहीं आ रहा है 2 ब्रैकेट में 5 3 रूट 2 जी। वो कैसे आया 2ab है बेटा, ओ 2ab ये 2 है, ये देखिए ये a है और ये जो है ये b है, तो ये मेरा 2 और ये मेरा a और ये जो सारा है ये मेरा b है, ये मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये देखिए जो तकलीफ आ रही है, मैं आपको तकलीफ पहले बता चुका हूँ कहाँ से आ रही है, उसका मैं आपको रीज़न पहले ही बता चुका हूँ। उसका जो रीज़न है वो रीज़न यहाँ पर है, और ये जो आइडेंटिटी है ये कराई जाती है 8th क्लास में, तो थोड़ी देर तक आपकी तकलीफ रहेगी। अगर आपने 8th क्लास में आइडेंटिटीज़ नहीं की हैं या स्किप कर दी हैं, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, तो ये थोड़ी देर तक तकलीफ रहेगी। बट उसमें भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 9th में फिर से ये आइडेंटिटी आएगी। तो मेरा प्लान यही था कि ये टॉपिक के बाद अगर छुट्टियों में टाइम मिलेगा तो मैं आपका पहले अलजबरा करा दूंगा, ताकि ये इन चीज़ों का निवारण हो सके। आइडेंटिटीज़ का चैप्टर करा दूंगा, जो आइडेंटिटीज़ का चैप्टर है। जैसे इसके बाद आपकी बुक में पता नहीं उसने अजीब सी किताब बनाई है, बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दी है, रैंडम, पता नहीं कुछ शराब पी के किताब बनाई है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दिया और उसके बाद फिर से अलजबरा शुरू कर दिया। या तो इसी चैप्टर को कहीं और डाल देता। अब उसने भाई ने क्या किया क्या नहीं किया, तो बच्चों को तो नस कर दिया उसने। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका चैप्टर 4 जो है वो है एक्सपेंशंस, और चैप्टर 5 जो है वो है आइडेंटिटीज़। अगर टाइम मिले, सॉरी, चैप्टर 4 है एक्सपेंशन और चैप्टर 5 है फैक्टराइजेशन। अगर टाइम मिलेगा तो चैप्टर 4 और 5 कर लेंगे।